फ्रेंड्स, युंगू का रेजिग्नेशन लेटर ब्योंगसुक को मिलता है। जुनहो भी युंगू के लिए सॉरी फील कर रहा था। सॉरी के तौर पर वो उसे एक गिफ्ट देता है जो उसके कैबिन में रख देता है। युंगू ऑफिस छोड़कर घर पर बैठी होती है, तभी उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड दोंग रामी वहाँ पर आती है और बताती है कि कैसे उसके पापा को उनके भाइयों ने ट्रिक करके प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन करवा लिए। तो हुआ यूं कि रामी के पापा एक गांव में रहते हैं और एक किसान है, और उनके ग्रैंडफादर ने एक ज़मीन उनके नाम पर की थी जो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में जा रही है, जिसका उनको मुआवजा मिल रहा है, वो भी 10 बिलियन वॉन। पर उसके अंकल लोग शहर से आए और उन्होंने प्रॉपर्टी में हिस्से कर दिए, और वो भी ऐसे कि सबसे बड़े को मिलेगा 50%, उससे छोटे को मिलेगा 30% और उससे छोटे को मिलेगा 20%। और इस तरह से सबसे छोटे रामी के पापा को सबसे कम पैसे मिलेंगे, उससे ज्यादा तो उनको टैक्स भरना पड़ेगा। वो युंगू को ये केस लड़ने के लिए कहती है, पर युंगू ने तो कंपनी छोड़ दी थी। तो वो रामी को म्योंगसुक से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये तीनों पेपर्स लेने के लिए रामी के पापा के पास जाते हैं, जहाँ युंगू का बचपन बीता हुआ था। उसका स्कूल भी वहीं पर था। उसके स्कूल डेज कुछ खास नहीं थे, क्योंकि सभी उसे बुली करते रहते थे, लेकिन रामी उसका साथ देती थी, उसके लिए लड़ती थी, और उसके साथ रहने पर युंगू को सेफ महसूस होता था। और इस तरह ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये सभी रामी के घर पहुंचते हैं और सारी सिचुएशन समझते हैं। युंगू कहती है कि वो ये प्रॉपर्टी 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए केस कर सकते हैं। युंगू रामी को म्योंगसुक का एड्रेस देती है। रामी म्योंगसुक के पास पहुंचती है, लेकिन म्योंगसुक कहता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस केस के बारे में। तो अगर ये केस लड़ना है और सॉल्व करना है तो युंगू को ही करना पड़ेगा। वो भी नहीं चाहता था कि युंगू रिजाइन करे। युंगू भागकर ऑफिस जाती है और उसे देखकर जुनहो बड़ा खुश हो जाता है। म्योंगसुक कहता है कि उसने अभी तक युंगू का रेजिग्नेशन प्रोसेस नहीं किया है और ना ही करेगा जब तक कि उसे एक परफेक्ट रीजन ना मिल जाए। तो तब तक युंगू उसी की टीम में है और ये केस उसी को सॉल्व करना है। युंगू सर्कुलर डोर के पास रामी का वेट कर रही होती है, तभी जुनहो वहाँ पर आता है और बड़ा एक्साइटेड होकर युंगू से मिलता है और कहता है कि उसने युंगू के साथ लंच करना बहुत मिस किया। क्या युंगू को उसका गिफ्ट मिला जो उसने उसकी कैबिन में छोड़ा था? युंगू कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुमने रखा है, तो मैंने उसे फेंक दिया। जब रामी के अंकल को कोर्ट में लाया जाता है, बड़े भाई को बड़ा हिस्सा, छोटे भाई को छोटा हिस्सा देने की बात इसी ने कही थी, पर ये इस बात को मानने से ही साफ साफ इनकार कर देते हैं। म्योंगसुक कहता है कि क्या कोई ऐसा आदमी था वहाँ पर प्रेजेंट जिसने ये बातें सुनी हो? वहाँ एक आदमी तो था। ये सब लोग उसके पास जाते हैं। वो कहता है कि वो ये बातें सुनना तो नहीं चाहता था, पर उसने सुन ली। सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक गवाह मिल गया। वहाँ से निकलते वक्त रामी जुनहो को अकेले में ये कहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बीच है और वहाँ पर बहुत ही अच्छा सनसेट भी होता है, तो वो युंगू को लेकर वहाँ जा सकता है। रामी को पता चल गया था कि जुनहो युंगू को लाइक करने लगा है। जुनहो तो पहले इस बात से इनकार कर देता है, पर वो युंगू को उस जगह पर लेकर जाता है। युंगू बताती है कि उसके जैसे लोगों की जरूरत शायद कंपनी को नहीं है। वो कहती है कि अगर मैं किसी की साइड रहूंगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जुनहो कहता है कि वो हमेशा यही चाहता है कि युंगू उसी की साइड रहे और ये कंपनी ना छोड़े। सो इनडायरेक्टली वो कन्फेशन कर देता है युंगू से। कोर्ट के ट्रायल में जब इस आदमी को गवाह के तौर पर लाया जाता है तो ये आदमी अपनी जबान से मुकर जाता है। रामी के अंकल ने इसे पैसे जो दिए थे। युंगू कहती है कि ये तो झूठ बोल रहा है, तो अपोजिट साइड कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये झूठ बोल रहा है? रामी के पापा का तो ट्रस्ट बिल्कुल ही टूट गया था। रामी और युंगू यही बात कर रहे थे कि लोग कोर्ट में झूठ कैसे बोल सकते हैं। तभी रामी कहती है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं भी एक सबूत बना देती और उस अंकल के मुंह पर मारती। और अब युंगू के दिमाग की बत्ती फिर से जलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रामी के अंकल अपने मरे हुए बाप को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तभी वहाँ पर रामी पी के आ जाती है और बहुत बड़ा सीन क्रिएट करती है। अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो रामी पर हाथ उठाते हैं, और यहाँ रामी के भोले भाले पापा भी पीछे नहीं हटते, वो भी सबकी धुलाई करने में लग जाते हैं। रामी की मम्मी पीछे से पुलिस को फोन कर देती है, ये कहकर कि रामी के अंकल रामी और उसके पापा पर हाथ उठा रहे हैं। उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड भी कर दिया था। अब युंगू कोर्ट में ये सब बताती है और कहती है कि आर्टिकल 556 के तहत अगर रिसीवर गिवर के अगेंस्ट कोई क्राइम करता है तो गिवर डील को कैंसिल कर सकता है।
सीधे शब्दों में बोलें तो रामी के पापा प्रॉपर्टी में हिस्सा देना कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि रामी के अंकल ने क्राइम किया था उनको मारने का। ऑपोजिट साइड के प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि ये सब इन्होंने जानबूझकर किया है। तो युंगू कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का। और इस तरह से ये केस युंगू की टीम जीत जाती है। जुनहो युंगू को कॉन्फ्रेंस रूम में लगी ये बड़ी सी व्हेल की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर युंगू तो बहुत खुश हो जाती है। और जब जुनहो युंगू को ऐसे देखता है देन ही रियलाइज कि वो उसे कितना लाइक करता है। यहाँ ये अंकल लोग अपनी हार के बाद मुंह छुपाते हुए रामी के पापा के पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और ये बताते हैं कि भले ही वो शहर में रहते हैं पर वो तो और भी ज़्यादा गरीब हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं। रामी के पापा तो हैं ही भोले इंसान, तो वो कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी वो नहीं रखेंगे, इसके 3 बराबर टुकड़े होंगे। युंगू म्योंगसुक के पास जाती है और कहती है कि इस कंपनी में फिर से वो काम करना चाहती है। म्योंगसुक तो यही चाहता था, तो उसे तो बिल्कुल भी एतराज़ नहीं था और युंगू कंपनी में लौट आती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सीईओ जो युंगू के पापा के पास आई है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और इसने ही युंगू को हानबादा में जॉब देने का प्रस्ताव रखा था युंगू के पापा के सामने। और इस तरह ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।